MCQ series 2. Okay, on the basis of that protein and lipid metabolism. Okay, we are already discussing about that carbohydrate related metabolism of that MCQs. Okay, उसकी हमने देख ली है सीरीज़ 1. तो आज हम शुरू करते हैं सीरीज़ 2. वेलकम टू माय ऑल फ्रेंड्स इन दिस न्यू सीरीज़. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिपिड मेटाबॉलिज्म की रिलेटेड स्टडी वन बाय वन हम MCQ के तौर पर देखते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से. ओके, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स के रिलेटेड जो भी MCQ हमें एग्ज़ाम्स में बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं हमारे माइंड को, तो उसके आज हम डिटेल स्टडी देखने वाले हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज दैट विच प्रोडक्ट्स इज जनरेट थ्रू डीएमिनेशन प्रोसेस. तो आपके पास सामने आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि डीएमिनेशन प्रोसेस से कौन सी प्रोडक्ट जनरेट होती है. तो you can answer that the deamination is a process of that related to that protein metabolism. Okay, in this metabolism you can see that and also you know that हम अगर देखें सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, सी यहाँ पर क्या होता है, कीराल कार्बन होता है सेंटर में, उसके राइट साइड या उसके लेफ्ट साइड अमाइनो ग्रुप होता है. ओके, फिर बाद में होता है COOH ग्रुप. ओके, देन आफ्टर H ग्रुप, सी फर्स्ट ऑफ ऑल CH NH2, R ग्रुप, इट इज़ वन टाइप ऑफ द वेरिएबल ग्रुप, और यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. ओके, तो इस टाइप की कुछ क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर होता है, उसका मेन जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का. तो अमाइनो एसिड का जब डीएमिनेशन होता है, यानी कि डीएमिनेशन मीन्स दैट रिमूव द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम दैट अमाइनो एसिड, इट इज़ कॉल्ड दैट डीएमिनेशन प्रोसेस. तो डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमें कौन सी प्रोडक्ट जनरेट होती है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है. तो हमें डीएमिनेशन से मिलता है एमिनो अमोनिया मिलता है. ओके, इट इज कॉल्ड दैट अमोनिया एंड ऑल्सो फाउंड इन दैट कीटो एसिड. कीटो एसिड भी हमें मिलता है. ओके, बिकॉज अगर इसमें से आप मान लीजिए कि इसमें से एमिनो ग्रुप चला गया, ओके, तो ओनली फॉर ओनली कीटो एसिड ही फॉर्म होगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पर कीटो एसिड भी फॉर्म होता है. तो इस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू कितनी प्रोडक्ट जनरेट होती है, तो ओनली फॉर ओनली अमोनिया मत लिखना, कीटो एसिड भी लिखना. ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट डीएमिनेशन इज मेनली फाउंड इन. डीएमिनेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ पर पाई जाती है हमारे शरीर में, कहाँ पर वो ऑकर होती है. तो डीएमिनेशन प्रोसेस दैट आर फाउंड इन दैट लीवर. ओके, थर्ड वन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएमिनेशन प्रोसेस. तो डीएमिनेशन प्रोसेस के कितने स्टेप्स होते हैं. तो अगर हम बात करें तो डीएमिनेशन इज़ वन टाइप ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ प्रोसेस, बट हम उसे डीप में देखें तो इट इज़ दैट 2 स्टेप प्रोसेस. तो फर्स्ट वन इज़ दैट अगर हम डीएमिनेशन हो रहा है, अमाइनो ग्रुप रिलीज आउट हो रहा है अमाइनो एसिड में से, तो अगर वो ऑक्सीडेटिव स्टेज पर भी हो सकता है और नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज पर भी हो सकता है. यानी कि ऑक्सीडेटिव स्टेज की हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव यानी कि क्या हो रहा होगा, फोकस करो इस वर्ड को, कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस यहाँ पर हो रही है. ओके, तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से यहाँ पर NADH2 फॉर्म होता है. ओके, और यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमारा एंजाइम्स है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज. ओके, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम से ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है. और अगर हम नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की बात करें तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं कि उसमें ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीजन जो है
या फिर ऑक्सीडेटिव रिलेटेड कंपाउंड जो है वो रिलीज आउट नहीं होते, लेकिन अमोनिया तो फॉर्म कर ही जाता है. ओके, तो दैट आर टू स्टेप प्रोसेस, द ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव. द फोर्थ वन इज दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDH. ओके, तो GDH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, and it is found in that deamination process. Okay, the fifth one is that fill up the blank space with appropriate enzyme name. ओके, तो आपको ये प्रोसेस दिखनी है और आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें कौन सा एंजाइम आएगा. ओके, सोच कर बताओ. चलो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर. ओके, हियर वन इज दैट वी कैन सी दैट सिस्टीन मॉलिक्यूल. ओके, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड पर, सॉरी लेफ्ट साइड पर क्या है? सिस्टीन मॉलिक्यूल है. ओके, यहाँ पर जो सिस्टीन मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड. ओके, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, यानी कि उस पर उसके साथ क्या होगा? सल्फा हाइड्रल ग्रुप होगा. ओके, और जो अगर वो डीएमिनेशन प्रोसेस में जाता है, डीएमिनेशन प्रोसेस में जाता है तो क्या फॉर्म हो जाता है? देखो राइट साइड पर क्या फॉर्म हुआ है, यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो तो आपको दिखने को मिलेगा कि ये जो ग्रुप है वो है CH3 ग्रुप. ओके, यहाँ पर जो है वो C डबल बॉन्ड O बना है, और जो यहाँ पर जो लंबा आपको दिख रहा है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस टाइप का, CH3 C डबल बॉन्ड O देन आफ्टर C डबल O, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो इस टाइप की फॉर्मूला हमने पहले भी देखी थी, याद करो. यस, इट इज़ अ पायरुविक एसिड. ओके, तो सिस्टीन में से पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है. तो इस टाइप की प्रोसेस कहाँ पर आती है? या इट इज़ फाउंड इन दैट डीएमिनेशन प्रोसेस. ओके, तो डीएमिनेशन प्रोसेस में इस प्रोसेस का होना ज़रूरी है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. ओके, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर कोई भी कंपाउंड रिलीज आउट नहीं हो रहा, लेकिन हमारी जो अमोनिया प्रोडक्ट है वो रिलीज आउट होती है, और साथ ही साथ जो यहाँ पर सल्फा हाइड्रल ग्रुप आपको दिख रहा है वो भी क्या होता है? सल्फा हाइड्रल ग्रुप भी हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में रिलीज आउट होता है. लेकिन यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? तो याद करो यार इस प्रोसेस को. तो इस प्रोसेस में हम यूज़ कर रहे थे डी सल्फा हाइड्रेज एंजाइम. ओके, यानी कि सल्फर को रिमूव करने वाला एंजाइम, इट इज़ कॉल्ड दैट डी सल्फा हाइड्रेज. ओके, तो यहाँ पर आएगा डी सल्फा हाइड्रेज. इट इज़ अ राइट आंसर कि सिस्टीन में से पायरुवेट का फॉर्मेशन करने वाला एंजाइम डी सल्फा हाइड्रेज है. ओके, द सिक्स्थ वन इज दैट विच एंजाइम इज कैटालाइज्ड ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस. कौन सा एंजाइम है जो ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस को कैटालाइज करता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है? तो हम उसके पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है. ओके, द अमाइनो ग्रुप, it is transfer into that another amino acid and form that keto acid, it is called that transamination. ओके, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? तो एमिनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र होता है. ओके, वन अमाइनो एसिड में से दूसरे अमाइनो एसिड में ट्रांसफ़र होता है. तो उसमें जो कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस एमिनेजिस. ओके, और ऑल्सो कोड एज एमिनो ट्रांसफरेजिस एंजाइम, और ऑल्सो कोड एज एमिनो ट्रांसफरेज. ओके, नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PLP. PLP का फुल फॉर्म क्या है? तो PLP फुल फॉर्म इज दैट pyridoxal phosphate. Okay, the pyridoxal phosphate, it is found in that, it is also called as a, first of all pyridoxal phosphate है क्या? ओके, उस पर हम फोकस करते हैं. तो pyridoxal phosphate, it is one type of that
प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इस टाइप की हमने पहले भी टर्म्स कहीं पर पढ़ी है प्रोस्थेटिक ग्रुप को। ओके, प्रोस्थेटिक ग्रुप इट इज़ अटैचिंग टू दैट अवर एंजाइम्स, एंजाइम से ये अटैच होती है। ओके यस, तो हमें याद आ गया कि ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है वो ट्रांस एमिनेज एंजाइम से वो क्या है, अटैच रहता है, ट्रांस एमिनेज। ओके, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फिर से, ट्रांस एमिनेज एंजाइम से ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट क्या रहता है, हमेशा अटैच रहता है, और उसके हिसाब से ही ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस होती है। अगर जो पीएलपी नहीं होगा तो ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ओके, इट इज़ वन टाइप ऑफ दैट प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज़ ऑलवेज अटैचेस टू दैट enzyme of that transaminase. Okay, the next one is that urea synthesis is also known as a ornithine cycle. Okay, urea synthesis को हम ornithine cycle से भी जानते हैं। Okay, the next question is that how many steps are found in urea cycle? कितने steps होते हैं urea cycle में? तो urea cycle it is contains that 5 steps and 5 steps contains that 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम्स से वो कैटालाइज होते हैं। ओके, तो इट इज टाइप ऑफ दैट 5 स्टेप प्रोसेस। ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सीपीएस फुल फॉर्म इज दैट, सीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीएस फुल फॉर्म इज दैट कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। ओके, यहाँ पर मैंने भूल से यहाँ पर लिख दिया है, प्लीज़ राइट डाउन कर दीजिएगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। ओके, the carbonyl phosphate synthase enzyme it is helpful for that अमोनिया में से जब हमें कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाना होगा तब अमोनिया और CO2 बाइंड कर कर हम क्या बनाते हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट किस किस एंजाइम से बनता है? तो CPS एंजाइम से, और उसका फुल फॉर्म है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। ओके, देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कार्बोमाइल फॉस्फेट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? याद करो यूरिया साइकिल, अरे ये तो प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ओके, साइटोसोल में नहीं प्रेजेंट होता, साइटोसोल में ये नहीं बनता, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट, अब हम बात करने वाले हैं MCQ ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिपिड्स। ओके, आगे हमने जो दिखा वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन थे। ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारी लिपिड की सीरीज़। ओके, यानी कि लिपिड मेटाबॉलिज्म से कितने कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट लिपिड्स आर हेटेरोजाइगस ग्रुप ऑफ। अगर आपको पूछा जाए कि लिपिड्स जो है वो हेटेरोजाइगस है तो वो कैसे हेटेरोजाइगस है? ओके, तो हेटेरोजाइगस ग्रुप ऑफ दैट फैटी एसिड्स। ओके, फैटी एसिड्स है वो क्या कहलाता है? हेटेरोजाइगस ग्रुप ऑफ दैट फैटी एसिड्स। अल्कोहल और फैटी एसिड्स दोनों आ सकते हैं इस आंसर में, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो हमारा मेन एम होता है कि लिपिड्स अगर अल्कोहल जो है वो रिमेनिंग रहता है, लेकिन जो फैटी एसिड है वो बहुत सारे लिपिड्स में चेंज होता है। ओके, यानी कि हम बात करें ऑयल और हम फैट ले, ओके, तो फैट में क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और ऑयल में क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो हो गया ना हेटेरोजाइगस ग्रुप। ओके, तो लिपिड्स आर कंटेनिंग दैट हेटेरोजाइगस ग्रुप ऑफ द फैटी एसिड्स। द राइट आंसर इज दैट ए। नेक्स्ट वन इज दैट लिपिड्स आर सॉल्युबल इन, लिपिड्स किस में सॉल्युबल है? ए ईथर, बी क्लोरोफॉर्म, सी बेंजीन। तो लिपिड्स आर सॉल्युबल इन दैट नॉन soluble compound, so that it is found in that ether also, chloroform also and benzene also। तो इस सब में भी ये लिपिड्स है soluble है, लेकिन आपको याद रखना है कि लिपिड्स आर नॉट soluble in water। ओके, the next one is that
विच टाइप ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन लिपिड स्ट्रक्चर? लिपिड के स्ट्रक्चर में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? ए मिथेनॉल, बी इथेनॉल, सी ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ई ग्लिसरॉल। इनमें से कौन सा अल्कोहल पाया जाता है, बताओ लिपिड में? The right answer is that trihydroxy alcohol and glycerol that are both are found in that lipid structure. Okay, यहाँ पर मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 4 ऑप्शन दिए। अगर आपको जो अलग से F ऑप्शन हो तो उसमें C और E दोनों आएंगे आंसर। ओके, द राइट आंसर इज दैट ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल और ग्लिसरॉल। ओके, बोथ that are present in that lipid structure. Okay, the next one is that in fatty acid chain which type of group are present in the last portion or also called as a tail region? tail region पर फैटी एसिड का अगर हम बात करें फैटी एसिड की चेन की, तो उसमें जो लास्ट पोर्शन होता है उस पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? ओके, तो ए नंबर इज दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बी नंबर इज दैट CH3 ग्रुप एंड सी नंबर इज दैट एल्डिहाइड ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो याद करो, COOH ग्रुप इट इज प्रेजेंट इन दैट फैटी एसिड चेन। ओके, इट इज द लास्ट पोर्शन। अगर हम बात करें कि फैटी एसिड की स्ट्रक्चर की, तो कैसा होता है हमारा फैटी एसिड का स्ट्रक्चर? तो COOH ग्रुप होता है, CH2 होता है, CH2 होता है, और यहाँ पर मैं दे रही हूँ CH3 ग्रुप। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट ब्यूटेरिक एसिड स्ट्रक्चर। ओके, तो जो लास्ट वन जो है वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट which type of fatty acid do not have double bonds in the structure? ओके, कौन सा फैटी एसिड जो है वो अपने स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स नहीं रखता? तो राइट आंसर इज दैट सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये भी पूछूंगी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के मुझे एग्जाम्पल चाहिए। ओके, तो आप मुझे क्या देंगे एग्जाम्पल के तौर पर, बताओ? ब्यूटेरिक एसिड, right answer is that butyric acid. Okay, then after palmitic acid and also as a stearic acid. It is all are that saturated fatty acid. Okay, आपको समझ में आ रहा होगा मेरी सीरीज? ओके, the next one is that if the fatty acid having the benzene ring in the structure it is called that cyclic fatty acid. अगर फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में हम देखें तो बेंजीन रिंग जो अगर हमें मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? साइक्लिक फैटी एसिड। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट विच टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉलो इन लिपिड्स? तो किस टाइप का नॉमेनक्लेचर लिपिड में पाया जाता है? यानी कि अगर हमें लिपिड या फैटी एसिड का नॉमेनक्लेचर करना है तो हम किस नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं? द ऑप्शन आर दैट ए ओमेगा, बी डेल्टा, सी बोथ। तो आपने पढ़ा होगा कि ओमेगा और डेल्टा दोनों ही नोमेनक्लेचर को लिपिड में फॉलो किया जाता है। तो व्हाट अबाउट द ओमेगा नोमेनक्लेचर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेल्टा नोमेनक्लेचर? ओके, तो फोकस ऑन दिस 2 वर्ड्स। ओके, मैं आपको समझाती हूँ ब्रीफ में। ओके, यू कैन सी दैट दिस इज वन इज दैट ओमेगा नोमेनक्लेचर। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ओमेगा नोमेनक्लेचर है कि ओमेगा नोमेनक्लेचर में क्या होता है। यहाँ पर अब मैंने आपको लंबी फैटी एसिड की चेन दी है। ओके, इसमें है 18 कार्बन, द नंबर ऑफ कार्बन्स आर दैट 18। ओके, इतना आपको समझ में आ गया? ओके, देन आफ्टर जो 3 नंबर लिखा हुआ है इस टाइप का नाम है, तो उसमें जो सेकंड जो नंबर है वो इंडिकेट करता है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स जो है वो फैटी एसिड में प्रेजेंट है। तो इस टाइप का ही हम नोमेनक्लेचर फैटी एसिड के नोमेनक्लेचर में यूज़ करते हैं। ओके, द राइट आंसर इज दैट ओमेगा नोमेनक्लेचर ऑल्सो। ओके, तो ओमेगा नोमेनक्लेचर या फिर उसका प्रिंसिपल भी हम फैटी एसिड के नोमेनक्लेचर में यूज़ करते हैं। ओके,
यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ दूसरे एग्जाम्पल से। सी, अगर हम बात करें क्रोटोनिक एसिड की, तो क्रोटोनिक एसिड का वो साइंटिफिक नेम कौन सा होता है? 4 जेम 1 जेम 2। ओके, यहाँ पर जो 4 है वो इंडिकेट करता है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। 1 इंडिकेट करता है कि उस पे पास डबल बॉन्ड्स कितने हैं। ओके, एंड देन आफ्टर जो 2 है वो इंडिकेट्स करता है कि जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पर है, तो उसका वो भी फॉलो करता है ये 2 नंबर। ओके, द राइट आंसर इज दैट ओमेगा नोमेनक्लेचर ऑल्सो फॉलोइंग दैट इन लिपिड नोमेनक्लेचर। ओके, देन आफ्टर वी आर फोकसिंग ऑन दैट डेल्टा नोमेनक्लेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सी, आपको दिख रहा होगा ये डेल्टा नोमेनक्लेचर। यहाँ पर भी 18 कार्बन की बनी हुई फैटी एसिड की चेन है। ओके, सेकंड जो नंबर है वो इंडिकेट करता है कि कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 9 और 10 नंबर के कार्बन पर। ओके, 9 और 10 नंबर के कार्बन पर 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और देन आफ्टर डेल्टा की साइन कर कर उस पर यहाँ पर 9 नंबर लिखा है कि डबल बॉन्ड लोकेशन हमें बताती है कि इट इज़ कॉल्ड दैट डबल बॉन्ड लोकेशन। ओके, तो अगर डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में है तो वो कहाँ पर है, तो राइट आंसर इज दैट 9 पर होता है। ओके, तो इस टाइप का प्रिंसिपल भी हम लिपिड के नोमेनक्लेचर में यूज़ करते हैं। ओके, तो बोथ आंसर इज दैट राइट आंसर। ओके, आपको अब पता चल गया होगी कि ओमेगा नोमेनक्लेचर और डेल्टा नोमेनक्लेचर दोनों को ही हम फॉलो करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कॉमन फॉर्मूला यूज फॉर सेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड की नोमेनक्लेचर करने के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो कैसी होगी? द राइट आंसर इज दैट CnH2n+1 COOH ग्रुप। ओके, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, तो इसके हिसाब से ही हम सेचुरेटेड फैटी एसिड का नोमेनक्लेचर देते हैं। ओके, तो हम देख लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटेरिक एसिड अगर हम एग्जाम्पल से लें तो ब्यूटेरिक एसिड कंटेन्स दैट 4 कार्बन इन दिस कंपोजिशन। यहाँ पर जो COOH ग्रुप है वो काउंट डाउन होता है नंबरिंग में, सो दैट हम n के हिसाब से क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 3। ओके, 4 नहीं लेंगे, n इज इक्वल टू 3। C3H, यहाँ पर 2 रखो, मल्टीप्लाई 3 करो, 6 + 1 मीन्स दैट 7। C3H7 COOH ग्रुप, it is found in that butyric acid formula. Okay, C3H7 COOH group, it is a formula of that butyric acid. तो ऐसे हम बहुत सारे saturated fatty acid की formula बना सकते हैं by the help of this formula. Okay, the next question is that which type of food contain butyric acid as a source of lipid? Okay, अगर हम बात करें कि ब्यूटेरिक एसिड जो है वो किस लिपिड के सोर्स से हमें पाया जाता है, तो राइट आंसर इज दैट घी, काउज मिल्क, बटर, शिप मिल्क, गॉट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क एंड अदर वन इज दैट। ओके, तो इस टाइप्स के लिपिड से, इस टाइप्स के फूड से हमें ब्यूटेरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ दैट क्रोटोनिक एसिड। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हमें यहाँ पर क्रोटोनिक एसिड की राइट फॉर्मूला ढूंढनी है। चलो मुझे मदद करो क्रोटोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने में। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो क्रोटोनिक एसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि कौन सा फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है। ओके, तो
क्रॉटोनिक एसिड इज दैट अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, तो उसकी जो बेसिक फॉर्मूला है कुछ इस टाइप की होती है, CnH2n -1 COOH ग्रुप। ओके, इट इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ दैट क्रॉटोनिक एसिड। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो CN यहाँ पर COOH ग्रुप ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्रॉटोनिक एसिड इज अ 4 कार्बन। ओके, 4 कार्बन होता है उसमें, तो C3H, यहाँ पर यह फिर से लिख देती हूँ उसकी कॉमन फॉर्मूला, तो आपको पता चले कि मैंने कैसे बनाया। C3H, यहाँ पर N में हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है, यानी कि 3 × 2 6 -1 C3H5 10 COOH group. Okay, the right answer is that C3H5 COOH group of that formula of that crotonic acid. Okay, the right option is that A. एंड ऑल्सो अगर हम बात करें कि उसमें ओनली फॉर ओनली हम काउंट डाउन करें कि इतने 4 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन भी होते हैं। ओके, देन आफ्टर हम डिस्कस करें कि कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो 6 हाइड्रोजन होते हैं। यस, ये भी राइट आंसर है। ऑक्सीजन 2 होते हैं, तो ये भी राइट है। तो ए और सी इट इज़ द राइट आंसर। और ऑल्सो इट इज़ फाउंड इन दैट CH3 C2 H2 COOH, इट इज़ ऑल्सो राइट आंसर ऑफ दैट क्रॉटोनिक एसिड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हुए हैं डी ऑप्शन, इट इज़ राइट फॉर दैट क्रॉटोनिक एसिड। यहाँ पर जो इतनी भी फॉर्मूला है क्रॉटोनिक एसिड की, ये सारी की सारी फॉर्मूला राइट है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, दैट इज राइट आंसर इज दैट ऑल। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड दे कैरिड आउट विच टाइप ऑफ कार्बन नंबरिंग। ओके, जो हम देखें फैटी एसिड की बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइप का फैटी एसिड होगा, तो बहुत सारे फैटी एसिड है। तो उसमें अगर हम नोटिस करें तो कार्बन नंबर जो होता है वो ऑलवेज इवन नंबर में ही पाया जाता है, यानी कि 4 नंबर हो, 16 नंबर होता है उसका, 18 नंबर होता है इसका। ओके, ऐसा नहीं होता कि 5 नंबर कंटेनिंग फैटी एसिड, 7 नंबर कंटेनिंग 7 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड, ऐसा नहीं होता। ओके, तो जो एनिमल जो है और ऑल्सो कोड एज अ ह्यूमंस में, तो और ऑल्सो कोड एज अ एनिमल फैट की हम बात करें तो उसमें ऑलवेज इवन नंबर में ही फैटी एसिड पाए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट विच टाइप ऑफ फैटी एसिड विच आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। तो कौन सा वो फैटी एसिड है जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी कमी हो सकती है हमारे शरीर में, तो इस टाइप का फैटी एसिड हमें लेना चाहिए। तो लिनोलिक एसिड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दैट आवर बॉडी एंड इट इज़ फाउंड इन दैट प्लांट एंड मैमेलियन। ओके, चलो, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी सीरीज़ विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म्स के थ्रू। ओके, आपको ये सीरीज़ 2 पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और लाइक कर दीजिएगा ये सेशन और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल। ओके, थैंक यू।